राधे राधे दोस्तों। और एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे सफर में। मैं हूं आपका होस्ट विनोद और आज हम कोई आम रोड ट्रिप पर नहीं निकल रहे हैं। आज हम जा रहे हैं प्रेम, भक्ति और अध्यात्म के केंद्र श्री राधा रानी की नगरी बरसाना धाम। यमुना एक्सप्रेसवे भारत के बेहतरीन एक्सप्रेसवेज में से एक है। इसकी खासियत है इसकी स्मूथनेस, जिसकी वजह से ये सफर बहुत आरामदायक हो जाता है और लॉन्ग ड्राइव के शौकीनों के लिए ये एकदम परफेक्ट एक्सप्रेसवे होने वाला है। दोस्तों, थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पे हम पहुंचते हैं जेवर टोल प्लाजा। जेवर टोल प्लाजा की जो टोल फी है वो है 140 रुपीज। जैसे ही हम जेवर टोल प्लाजा से आगे बढ़ते हैं हमें मिलता है हमारा फेवरेट ढाबा शिवा ढाबा। शिवा ढाबा पे पहुंचते हैं और वहाँ हमेशा की तरह हम अपनी चाय ऑर्डर करते हैं। एक चाय जो 30 रुपए की आती है, लेकिन स्वाद और टेस्ट एक नंबर होता है। अगर आप कभी भी इस रूट से जाते हैं या फिर जेवर टोल प्लाजा जब भी आप पार करते हैं, आप शिवा ढाबा रुक करके एक चाय जरूर पीजिएगा। ये आपकी थकान जरूर मिटा देती है और आगे के लिए आपको बिल्कुल एनर्जेटिक बना देती है। तो दोस्तों, शिवा ढाबा से जैसे ही हम निकलते हैं वैसे ही हमारा एग्जिट आने वाला है। हमें लेना है बाजना टोल प्लाजा से एग्जिट। ये एग्जिट हमें नेशनल एक्सप्रेसवे से हटाकर सीधे बरसाना के लोकल रोड्स पर ले जाएगी। यहाँ से असली मथुरा और वृंदावन का अनुभव होना शुरू हो जाता है। बाजना टोल प्लाजा से अब हम एक्सप्रेसवे को अलविदा कह रहे हैं। 40 किलोमीटर की दूरी है ऑलमोस्ट, पर यकीन मानिए हर किलोमीटर पर राधा रानी की भक्ति की खुशबू बढ़ती जाती है। इस रोड का अनुभव एक्सप्रेसवे से बहुत अलग होने वाला है। वीडियो आधा घंटा 45 मिनट टर्न करे, फिर पूरा खाना बनवा चालू करे। ला मोबाइल ले ला। फिर बीच में का चश्मा के पीछे पड़ गया लगन नहीं। दोस्तों, राधा रानी को श्री जी भी कहते हैं। उनकी भक्ति ब्रजभूमि की आत्मा है। बरसाना वो जगह है जहां राधा जी का जन्म हुआ था। ये जगह राधा कृष्ण के प्रेम की सबसे बड़ी साक्षी है। इस 40 किलोमीटर की दूरी में हम उसी दिव्य प्रेम को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम करीब 20 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। अब सिर्फ 20 किलोमीटर और यहाँ से सड़क थोड़ी और संकरी हो जाती है, इसलिए हम ध्यान से गाड़ी चलाएंगे। जल्दी ही हमें बरसाना धाम के साइन बोर्ड्स दिखने शुरू हो जाएंगे। दिल में अब एक अलग ही बेचैनी है, जल्दी से दर्शन हो जाएं। और दोस्तों, आखिरकार हम बरसाना शहर की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल अब पूरी तरह से बदल गया है। हर गली, हर नुक्कड़ पर आपको राधे राधे की आवाज सुनाई देगी। जैसे ही हम बरसाना धाम में एंटर करते हैं, हमें सबसे पहला जो मंदिर मिल दिखता है वो है कीर्ति मंदिर।
कीर्ति मंदिर से थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हम अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा रहे हैं और आज हम हमेशा की तरह गाड़ी से बरसाना धाम के मुख्य मंदिर तक ऊपर तक नहीं लेकर के जाएंगे और आज हम जाने वाले हैं रोपवे से। तो रोपवे के पास हम जैसे ही पहुंचते हैं वहां पे बहुत बड़ी पार्किंग हमें मिलती है और इस पार्किंग में हम अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे और अपनी बारी का इंतजार करेंगे कि रोपवे पे जल्दी से जल्दी वो आए। तो हमने ले लिया है टिकट और लग चुके हैं लाइन में रोपवे के लिए। रोपवे से आपको बहुत ज्यादा दूरी तय नहीं करनी है, ये ऑलमोस्ट 100 मीटर की ऊंचाई पे ही मंदिर है। तो जो बरसाना का मुख्य मंदिर है श्री राधा रानी मंदिर, एक ऊंची पहाड़ी यानी भानुगढ़ उसे कहते हैं, उस पर स्थित है। तो रोपवे से हम तुरंत पहुंच गए राधा रानी के मंदिर। यहाँ हमने लिया प्रसाद, फूल और श्री जी के लिए माला। मंदिर ऊपर से हमें आवाज दे रहा है, चलिए अब चलते हैं राधा रानी के द्वार की ओर। जय श्री राधे। रोपवे से उतरने के बाद और प्रसाद लेने के बाद हम निकल चुके हैं राधा रानी के एंट्री गेट की तरफ। यहाँ से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं वहां से थोड़ी सी सीढ़ियां नीचे की तरफ जाती हैं, आपको नीचे की तरफ जाना है और उसके बाद से आपको दिखना शुरू हो जाएगा श्री जी का महल, यानी राधा रानी के मंदिर के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, राधे राधे। बरसाना का यह मंदिर, जिसे लाडली जी का मंदिर भी कहते हैं, भानुगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इसी जगह पर राधा जी अपने बचपन में खेला करती थी। इस मंदिर की स्थापत्य कला भी देखने लायक है। पुराने जमाने के पत्थरों पर बनी नक्काशी और रंग, सब कुछ एक ही कहानी कहता है। रास्ते में आपको कई छोटी छोटी दुकानें हैं जहां आपको प्रसाद, फूल मालाएं और ब्रज की प्रसिद्ध कलाकृतियां मिल जाती हैं और भक्ति का सामान भी है और ब्रज का प्यार भी। हम भी थोड़ी मालाएं और प्रसाद ले लिए हैं। तो दोस्तों, अब हम मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ की शांति और पॉजिटिव ऊर्जा आप महसूस कर सकते हैं। चारों ओर राधे राधे की गूंज है और हवा में एक अलग ही सुगंध है। दोस्तों, मंदिर से बरसाना का जो दृश्य है बहुत ही मनमोहक होता है। आसपास की हरियाली और दूर तक फैला ब्रिज का नजारा अद्भुत लगता है। और अब वह क्षण आ गया है जिसका हमें इंतजार था, श्री राधा रानी के दर्शन का क्षण। इस पवित्र मूर्ति को देखकर मन शांत और भक्तिमय हो गया है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया की चिंताएं दूर हो गई हैं। मैंने राधा रानी से आप सबके लिए भी प्रार्थना किया है। यह अनुभव शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ आकर लगता है प्रेम ही जीवन का सार है। जय श्री राधे।
दर्शन के बाद का प्रसाद हमेशा अमृत के समान होता है। अब हम कुछ देर यहाँ बैठेंगे, इस सुकून को महसूस करेंगे और फिर वापसी की यात्रा शुरू करेंगे। मन तो नहीं कर रहा है, पर अब हमें वापसी के लिए निकलना होगा। राधा रानी की कृपा से ये यात्रा सफल रही। राधा रानी के दर्शन करने के बाद हम यहाँ के जो लोकल दुकानें हैं, यानी जो उसी रास्ते पे जो दुकानें लगी हुई हैं, उन्हीं दुकानों से कुछ खिलौने, कुछ राधे कृष्ण के लिए सामान, कुछ लड्डू गोपाल के कपड़े, ये सब ले करके हम वापसी की तैयारी में लग गए। नीचे उतरना थोड़ा आसान है, पर मन में एक अलग ही भारीपन है, क्योंकि इस पवित्र जगह को छोड़कर जाना पड़ रहा है। पर वादा है, हम जल्द ही लौटेंगे। अगर आप कभी भी मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव चाहते हैं तो एक बार बरसाना धाम जरूर आइए। ये रोड ट्रिप आपके हमेशा साथ रहेगी। अब हम उसी रास्ते से वापस बाजना टोल प्लाजा की तरफ जाएंगे और फिर यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए अपने घर की तरफ। आशा करता हूँ आपको यह सफरनामा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार यात्राओं के लिए हमारे चैनल वंडरर विनोद को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो दोस्तों हम जल्दी मिलेंगे एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। राधे राधे।